हेलो दोस्तों, पिछले 8 महीने के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये लगभग 800 क्वेश्चन होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया। 2025 को पूर्वी भारत की पहली खेत खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। सशक्त महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। आईडीबीआई बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया राकेश शर्मा को। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? उदयपुर। 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा किया है? डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? बिहार है। किसने सर गोल्डफेड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। एशियाई प्रशांत प्रसार विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? 23 अगस्त को। भारतीय विज्ञापन एजेंसी ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? श्रीनिवासन के स्वामी को। भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया? सर्जियो गौर को। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 41वां। किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? शुभमन गिल। हाल ही में आयोजित खेलों के तहत विश्व में भारत का पहला पदक किसने जीता? नम्रता बत्रा ने जीता है। किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया कृत्रिम वर्षा। विंबलडन 2025 में पुरुष सेकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। किसने सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अभिजीत किशोर को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत का 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण ए बने हैं। ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया? तमिलनाडु। सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में किस शहर को पहला स्थान मिला? अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? हैदराबाद में शुरू किया गया। भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोगी अपार्टमेंट किस स्थान पर किया गया है? मेरठ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? दुबई। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जसवंत कदम को नियुक्त किया गया। 2025 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 279वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? विशाखापट्टनम को। हाल ही में कौन एयर इंडिया एआई 171 दुर्घटना की जांच के नेतृत्व में गोविंद मोहन हाल ही में किसे एलआईसी एमडी का सीईओ नियुक्त किया गया? आर दोराईस्वामी को। किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? गोवा। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? एस मकलाना को। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड्स डी कैप नियुक्त किया गया है? सोलंकी को नियुक्त किया गया है। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया। किस राज्य के सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान को। मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो इसका नाम दिया है तो श्रीलंका ने नाम दिया है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा का स्टैंड उद्घाटन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? आगरा में किया जा रहा है। कौन आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? क्रिस्टी कोवेट्री बनी है। किसने
PFRDA के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। शिव सुब्रमण्यम रमन ने संभाला है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन भारतीय शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली शीर्ष पर रहा है। मंगला भट्ट का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये कथक नृत्यांगना थे। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो भारत ने किया है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार बने हैं, जो कोलकाता के हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। अमेरिका की सेकेंड लेडीज कौन बनी है? तो उषा चिल्लुपूरी वेश बनी है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया। तो ये कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर जिला में है। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 82 को किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता है? तो एंडरसन एंटोनसेन ने जीता है। एंटोनसेन ने जीता है। 2024 को NADA नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास हुआ है? तो USA के बीच हुआ है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो मुंबई ने जीता है। किस देश के माउंट सोमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रेट किस देश की खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? तो किरण मजूमदार को दिया गया। कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला कौन सा देश है? तो रूस देश है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? तो एयर इंडिया बनी है। ICC की जारी ताजा रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर ब्रिड्स कॉन्सूस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किसने % घटा है? तो 7.93% घटा है। 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया बनाया है। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह किया? तो छत्तीसगढ़। वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो रोहित शर्मा बने हैं। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो IRFC को दिया गया है। 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस स्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो शरद कमल ने लिया है। 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो असम रखा गया है। 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्ज के साथ हस्ताक्षर हुआ है? तो रूस के साथ हस्ताक्षर हुआ है। सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। इंडेक्स में 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो फ्रांस शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद को 2024 के लिए किसे चुना गया? तो हजारे ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया। 2025 को ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो सुजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष में से किसे नियुक्त किया गया? अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? क्रिकेट से संबंधित है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनिश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है? तो नासा ने किया है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने
स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो ये जीता है रियांश गुप्ता ने जीता है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनोर और मेडिसन की ने जीता है। किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया? तो इंदौर को दिया गया है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? वे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। वी.एस. अच्युतानंद किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये केरल के थे। पहला एक्वाटिक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो असम में पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्रों में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कितने रुपए मिलेंगे? तो 15,000 रुपए मिलेंगे। 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके पराक्रम के लिए कितने सैन्य कर्मियों की वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो 7 पदक से सम्मानित किया जाएगा। विश्व बैंक की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया? तो चौथा बना है। बीसी राय ट्रॉफी टूर्नामेंट के 54वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। किसे आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के अगले उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा को हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री C.R. पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सी फ्लड है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रखा है। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू किया गया? तो ये इंदौर में शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन है? तो जियो बना है। भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू किया गया है? मई 2025 में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? तो माइकल वाल्टर्स को बनाया गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खुशियांग पटामा लिस्लावुटुकुल को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला ATM का अनावरण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान ने किया है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा, जिसमें 58 स्वर्ण पदक है। हाल ही में PM मोदी को किस देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया गया? तो साइप्रस ने सम्मान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। किसने अपनी आत्मकथा आई रोट क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने लिखा है। शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ है। भारत का सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नायडर है।
कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की एंड इंडिया ओशियन से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। भारत का पहला तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो अमूल है। 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो शुभमन गिल को पुरुष में चुना गया है और रियाना गिल को महिला में चुना किया गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। 5वीं बार बिली जिंग किंग कप का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में मिला है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो डैनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अवाद को मिला है। कब 2024 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता है। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को किया है। जीईएम केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किसने किया? तो डॉक्टर दिनेश ने किया है। डॉक्टर दिनेश ने दलाई लामा खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। पीसीआई ने आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिलाओं मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही? तो पांडिचेरी सर्वाधिक रही। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 11वां कबड्डी लीग का किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया है। 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। अवार्ड 2025 को कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम का टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश जीता है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया? तो अर्जेंटीना ने लिया है। 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है? तो जोमेटो ने किया है। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में 850 मीटर एयर राइफल टीम पोजिशनिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। 2025 को फीफा ने किस देश में फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो पाकिस्तान में किया है। रेपो रेट में कितने % की कटौती की है? 0.25% कटौती किया है। टीईसी युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है। किस्म की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा है। तो 2025 को जगुआर फाइट स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बने? तनुष्का बनी है। 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में किसने सम्मानित किया गया? तो जय शाह को सम्मानित किया गया है। 2025 को तीसरी रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुरुग्राम में किया है। एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नरेंद्र मोदी ने एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है। 2025 को किसने संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्रीराम कुमार को मिला है। 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो जय भट्टाचार्य को किया गया है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। किस राज्य ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है। किसे नीति आयोग की पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2025 में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को किया गया है। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बेंगलोर में हुआ है। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चल्ला S रेड्डी को किया गया है। भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो म्यांमार भेजी है। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पर रहा। L&T फाइनेंस में किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2025 का एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है किसे दिया गया? तो मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 का मिला है।
ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैना बारो बना है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वी नारायणन को नियुक्त किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मानित किसे किया गया? तो सैयद अकबर को किया गया है। देश में मानव युक्त लैंडर चंद्र लैंडर लानियू का पहला परीक्षण किसने किया? तो लानियू का पहला परीक्षण चीन ने किया है। भारत के 89 ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो रोहित कृष्णा ने बना है। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पायलट परियोजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो तुवालू कर रहा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निम्न में से शहर में बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु में बनाया जाएगा। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभांकर का नाम क्या है, जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया? हिमालयन किंगफिशर नाम है। ट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव प्रताप रूडी को नियुक्त किया गया है। भारत के अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला के सम्मान में किस शहर में एक नई सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर ए राजराजन को किया गया है। भारत की पहली 4 अगस्त पक्षी अभियान कहाँ आयोजित की जाएगी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल द्वारा किस स्थान पर सी फ्लड नामक भारत के पहले एकीकृत बाढ़ प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो साइमा जावेद को किया गया है। जुलाई 2025 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान में किया गया है। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो केशवन को नियुक्त किया गया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। 2025 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को सम्मानित किया गया है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांस मीडियम मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चीन ने जीता है। रंगा छारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? तो त्रिपुरा का बना है। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 130वां है। 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बना है? तो छोंगिंग ओगमा बना है। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार को माना है। भारत का पहला एंग्लो स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो लेह में लॉन्च किया गया है। कोलिंग्स डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया? तो ब्राड को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? तो असम में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी को जीता है। राइटर 2024 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेक ने जीता है। किस देश के राष्ट्रपति शिववेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो डोमिनिका देश के दिया है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया? तो इक्वाडोर ने किया है। 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में इंडन गार्डन स्टेडियम एक स्टैंड का नाम रखा है? तो झूलन गोस्वामी ने रखा है। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत हरियाणा में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। संयुक्त राष्ट्र किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है।
सबसे बड़ा मोबाइल मलवेयर हमले कहाँ पाए गए? तो भारत में पाए गए। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया? तो पानीपत में किया है। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो JS ढिल्लों ने जीता है। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बने? तो आर्यना सबालेंका बने हैं। बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता मिला है? तो भारती कोहली को मिला है। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस देश ने काला सागर में तेल के रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो रूस ने किया है। कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जसप्रीत बुमराह हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। AI टूल्स को आपराधिक घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन बनेगा। बीमा क्षेत्र में FDI को 64% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100% किया गया है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया? तो मद्रास में किया जाएगा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? अरोड़ा को किया जाएगा। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। 2025 में किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो समीर कनोडिया को किया जाएगा। 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहला EFIR दर्ज किया है? तो जम्मू कश्मीर में दर्ज किया है। 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में वन्य जीव बायो बैंक खुला है। 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी को पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने एक लॉन्च किया है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में किया गया है। 2025 को नेंटुंगो नंदी नेतवाओ ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? नामीबिया। किस शहर में रविंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई में रखा जाएगा रविंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लाउसेल ने जीता है। 2025 को महिला वर्ग सर्फी इंडिया 2 PSA चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। लेफ्टिनेंट जसप्रीत सिंह कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कबड्डी में 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है विश्व कबड्डी का खिताब। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? मॉरिशस। 2025 में सेबी का नया आदेश किसने नियुक्त किया गया? सूर्यकांत पांडे को किया गया। अंग्रेजी भाषा साहित्य में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया। मार्च 2025 में तीसरी रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। बात को पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। जून 2025 में रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ का नया आदेश किसने नियुक्त किया गया? तो पराग जैन को किया गया है। IPL 2025 में जीता किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? अन्नालेना बेयरबॉक को किया गया है। IPL 2025 के सीजन में किसने मैन टू द टूर्नामेंट अवार्ड जीता? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। हाल ही में किसे USIFCF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को किया गया है। भारत की पहली महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया है। हाल ही में आयोजित साइकोस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो तानिया हेमंत ने जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो मैंगलोर बना है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है।
शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये झारखंड के थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्यालय किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया। थल सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को किया गया है। भारत का पहला विदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। सूर्यमुखी देवी कौन थी जिसका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मणिपुरी नृत्यांगना थी। पंजाब के तेजवीर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गए? तो एल्ब्रुस बन गए। पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया पहला हरित डेटा सेंटर। दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला AI प्लस कैंपस का स्थान तो किस स्थान पर शुरू किया है? तो अमरावती में शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बर्निहाट है। संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय को। मई 2025 में किस वित्त मंत्री ने राजस्व अधिकारी के सचिव का पदभार संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला है। मई 2025 में किसने भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश में। कौन पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया है। मई 2025 में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे चौथा बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन गया? तो भारत बन गया है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन टेस्ट बनाने वाला खिलाड़ी बन गए? तो जो रूट इंग्लैंड के बना है। दुनिया का सबसे बड़ा रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कौन सा प्रणाली है? भारत। दुनिया के सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली DSF किसने लॉन्च की? तो भारत ने लॉन्च किया है। किस राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया जाएगा? तो राजस्थान में किया जाएगा। 2024 में भारत में सबसे ज्यादा IPO फंड जुटाने वाले पहला स्थान पर कौन है? तो भारत है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज शतक 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो विराट कोहली के नाम पर है। इस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो भोपाल एयरपोर्ट तो गोवा ने जीता है। 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? तो मैक्सिको का पासपोर्ट महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक योग है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया में दिया है। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन ने एक नए संविधान को मंजूरी दिया है। किस राज्य के धूरमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ को मिला है। इसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को किया गया है। आज किसने जीता? शिवांगी देसाई ने इंडिया का खिताब जीता है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का बना है।
वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्रेन रूट को घोषित किया गया है। एशियाई ई स्पोर्ट खेल की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कम्पेली ने जीता है। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो चीन में खोला गया है। कौन भारत का पहला न्यू शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो इंदौर बना है। कौन सा देश का 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत बना है। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बना है? तो बाल्ड ईगल बना है यूएसए का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू करना वाला कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किए हैं। टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रविंद्र जडेजा शीर्ष पर रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। भारत के पहले शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल कराक ने किए हैं। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में किया गया है। मलेशिया में 9वां जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इंडियन ने जीता है। 2025 को ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राजील शामिल हुआ है। 2025 को किस राज्य का वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नागालैंड को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे टाइम पत्रिका 2025 के वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाला दूसरे खिलाड़ी कौन बना है? तो रोहित शर्मा बना है। पहले खिलाड़ी विराट कोहली। 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बना है? पंजाब बना है। 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो क्रिस्टो कोविट्री को चुना गया है। 2025 को किस देश की दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन खोजा गया है? तो फ्रांस में खोजा गया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर श्रीरामुलु के प्रतिमा का कहाँ स्थापित किया जाए? तो अमरावती में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक को मिला है। कौन सीधे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली महिला बन रही है? तो दिव्या देशमुख बनी है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति? 14वें उपराष्ट्रपति थे। मार्च 2025 में 30वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला? तो भद्रे दास को मिला है। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सूर्यकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो हरियाणा का नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अभिजात सेठ को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे चुना गया? तो सोनाली मिश्रा को चुना गया है। तहसीलमैन सेबर सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, जिसे भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो ये बिहार की विवाह पहली महिला ई वोटर बनी है। हाल ही में आयोजित 134वां दुरंत कप 2025 का किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने
16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो रजित पुन्हानी को किया गया है। सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? वे एक राजनेता थे। अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कुंभ कोनम पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया और फूल माला को। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। किसे 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवी को एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से किसे प्रदान किया गया? तो मेरी पंचायत ऐप को किया गया। गीता गोपीनाथ निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली उप प्रमुख थी जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड की पहली संस्था थी। भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई? तो इंग्लैंड से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने हाल ही में किस राज्य में 2 प्रलय मिसाइलों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ओडिशा में किया है। ई गवर्नेंस 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाएं जोड़ा गया? तो 3 नई भाषाएं जोड़ा गया है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी बना है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। PFS प्लेस ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला पहले खिलाड़ी कौन बना है? सलाह बने हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा पहली भारत विश्व कप एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो भारत किया जाएगा। भारत के किस संगठन ने जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है। किस भारतीय हवाई अड्डे ने परिवहन श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो DY ने लिखा है, DY पटेल ने लिखा है। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो S राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। AICTE इंडेक्स 2025 में किसे भारत का पहला स्थान दिया गया? तो बेंगलुरु को दिया गया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षित ऐप किसने लॉन्च किया? तो IIT पलक्कड़ ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो मोल्डोवा बना है। 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना जीता है। एशियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सिक्किम में किया गया है। लॉरेंस ऑफ लव एंड सेट गोरखनाथ नामक पुस्तक नलिन वर्मा और किसके द्वारा लिखा गया? तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा लिखा गया है। लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट। किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया है? तो झारखंड ने किया है। क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये शंघाई में किया गया है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया है। खो खो महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सुधांशु मित्तल को किया गया है। राष्ट्रमंडल शांति दूत किसे नियुक्त किया गया? तो सुकन्या सोनोवाल को किया गया है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मानित किया गया? तो घाना ने सम्मानित किया है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसने शुरू किया है? तो अनंत टेक ने शुरू किया है। हाल ही में किसे त्रिनिदाद टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द
रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया है, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है, तो आस्था पूनिया बनी है। गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला मशरेक किस देश का पहला बैंक बना है, तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है, तो ब्राजील ने किया है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट वेलविचिया मिराबिलिस प्रदान किया है, तो नाइजीरिया ने मिराबिलिस प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र में स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो आगरा यूपी में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है, योगा फॉर वन हेल्थ है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कनाडा में किया गया है। कनाडा में किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया है। 2025 का फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो कोको गॉस ने जीता है। साल 2025 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो टी रविशंकर को किया गया है। हाल ही में किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नर पुरस्कार 2025 जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, तो रोहिणी ग्राम पंचायत में जीता है। भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए हैं, तो मिशन 4 की यात्रा पर गए हैं। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया है, तो ब्राजील। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया, तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है, नाइजीरिया में हुई है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 का भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता है। तो देश ने सर्जन की टीम में दुनिया के पहले मानव पुत्र प्रतियोगिता किया, तो अमेरिका में किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया, तो विद्या बालन ने किया है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, तो मोनिका केंजियान सेमगिरिंग ने जीता है, इंडोनेशिया ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। किसे इंटेलिजेंट ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंट ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मई 2025 में संपन्न पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो 5 स्वर्ण पदक तालिका के साथ भारत शीर्ष पर रहा। 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य पदक, कुल 14 पदक के साथ भारत के मणिपुर शीर्ष पर रहा है। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है, तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ, तो इंदौर में शुरू हुआ है। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। 2025 में जारी विश्व के सारे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, तो मृदुलिका झा ने जीता है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा, तो राम को किया जाएगा। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो IISc बेंगलोर में किया गया है। किस देश में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, तो घाना को किया गया है।
किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया तो राफेल नडाल ने लिया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है तो भारत ने जीता है। उप विजेता चीन रहा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल भारत ने जीता है, उप विजेता चीन रहा। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है तो 10वें स्थान पर है। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री रंगभूमि किया गया तो ये असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है तो मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर है। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है तो मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर है। किस राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नीति शुरू हुआ तो गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। क्यूबिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशियाई 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर है तो IIT दिल्ली शीर्ष पर है। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया रिंकी केज एवं अनुष्का शंकर को किया गया है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोला गया है तो बेंगलुरु में खोला गया है। क्रिकेट मोहम्मद नबी ने वनडे के संन्यास की घोषणा किया तो अफगानिस्तान ने किया है। सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा तो दुबई शीर्ष पर रहा है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया तो इंडोनेशिया के बीच किया गया है। किसे सर्वोच्च नागरिक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया तो जस्टिस सूर्यकांत को किया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा किया जाएगा में किया जाएगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा तो लेह में किया जाएगा। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया तो बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कैंपेन शुरू किया है। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं ऋषभ पंत बने हैं 27 करोड़ के साथ। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं तो वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के 14 वर्ष के बने हैं। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को किया गया है। फेगल का नामकरण किस देश ने किया है तो सऊदी अरब ने किया है। भारत का पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्लू स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है लेह में किया है। 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है तो विक्रम मैसी को मिला है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है टॉक्सिक को मिला है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ तो वाराणसी में शुरू हुआ है। इसे 2024 में फायदे पुरस्कार सम्मान किया गया तो बिहारी मुखर्जी को किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किसे किया जाएगा डॉक्टर बसंत गोयल को किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ तो विशाखापट्टनम में होगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रीनेक शुरू हुआ तो श्रीलंका के बीच श्रीनेक शुरू हुआ है। किसने क्यूबिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया तो IIT खड़गपुर ने किया है। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है तो ब्राजील ने जीता है। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमांती गांव बना है तो गुजरात बना है। इसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा तो पंडित स्वप्न चौधरी को किया जाएगा। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम के किस स्थान पर तो 5वें स्थान पर है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा तो भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई तो थाईलैंड में हुई है। विश्व आर्थिक मंच में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान है तो 39वां स्थान है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया तो तेलंगाना ने मनाया है। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया तो अमित शाह ने द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा देश है तो भारत है।
कौन भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। किस देश ने क्रिकेट के तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो बांग्लादेश ने लिया है। 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में किया है। किसने विकसित भारत 2024 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। किसे दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो विजय कुमार को किया गया है। आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुआ? तो बैंकॉक में शुरू हुआ है। 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मृदुबुल्ला नागफनी को किया गया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष शतक खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैकोविच ने जीता है। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को किया जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर? तो डेनमार्क शीर्ष पर। भारत का स्थान 96 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में डेनमार्क शीर्ष पर है और भारत का स्थान 96 है। किसे जनवरी 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो बेथ मुनी तथा जोमेल को चुना गया है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। सेबी ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया है। 2025 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। 2025 को कौन IPL 2025 के सब प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। थम्स अप की जगह कैंपा कोला लेगा। 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसे जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश ने वास्तुकार लियू जिया पुल को 2025 का फिल्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चीन को किया गया है। 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को मिला है। MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया है। सिप्रे की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो यूक्रेन बना है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलबर्ग संपन्न हुआ। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा। 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता? तो दलाई लामा ने जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? तो भारत बना है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं के अध्ययन के लिए कौन सा पंच मिशन शुरू किया है? तो नासा ने पंच मिशन शुरू किया है। एशियाई का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बनेगा? तो दिल्ली एयरपोर्ट बनेगा। किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। बी सुमन देव ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से किए हैं। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवाड़ा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजित हुआ? तो ब्राजील में हुआ है। हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हाल ही में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो पूनम पांडे को नियुक्त किया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को निजी सचिव नियुक्त किया गया है। किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन खिताब स्क्वैश खिताब जीता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ बनाया गया है? तो भारत में बनाया गया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो क्रमशः जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। 2034 विश्व फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो इंदौर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है और यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनो और मेडिसन कीज ने जीता है। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जुलाई को मनाया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव को किया गया है। भारत की पहली एआई पावर आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय के 17वें उच्च न्यायाधीश के रूप में चुना गया? तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो 144वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 2025 को भारत और किस देश के बीच कृषि की पहली संयुक्त कार्यसमूह की बैठक आयोजित किया जाएगा? तो चिली में किया जाएगा। 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है कैपिटल को 8 रन से हराकर। 2025 को किसे जमुना लाल शर्मा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो प्रसार भारती को किया गया। इस आईआईटी द्वारा दुनिया के सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। तो आईआईटी किया जा रहा है। किस मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? G5 मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। 2034 विश्व फीफा कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। सूरजकुंड मेला 2035 कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद में किया जाएगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो इंदौर में होगा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव किस राज्य में खेला जाएगा? तो मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व कौन बन गया? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व बन गया है। महिला समानता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला कौन बना? तो केरल बना है। अध्यक्ष के रूप में कब तक गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा किया? तो दिसंबर तक गगनयान की पहली उड़ान की घोषणा किया गया है। किस देश ने बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है? तो अमेरिका ने बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है।
केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का कप्शन अनिवार्य किया। तो 1 जून 2026 से हर गाड़ी दोपहिया में एबीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस स्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो निजामाबाद में किया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में दुनिया में एफडीआई का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? 16वां प्राप्तकर्ता बना है। प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी का देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि अग्रवाल को किया गया है। BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना? आयुषी रेड्डी बना है। हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो अनंत अंबानी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के यशराज भारतीय पुरस्कार सम्मान से किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को यशपाल भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में पहला एटीएम लगाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में पहला एटीएम लगाया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना है। हाल ही में किस बैंक ने शहनाई को जीआई टैग कहाँ मिला? तो बनारस के शहनाई को जीआई टैग मिला है। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया? तो असम राज्य में शुरू किया है। मैडिसन स्क्वायर में परफॉर्मर करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन है? तो जाकिर खान है। पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद उखरामबन को किया गया है। एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार राज्य में किया जाएगा। राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदल क्या किया गया? तो परशुरामपुरी उत्तर प्रदेश किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कोयला उपभोक्ता बना है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग के पदक जीतने वाले पहले सर्फर कौन बने हैं? तो रमेश बुदिहाल बने हैं। कबक यानो किस राज्य के पर्वतारोही ने जिन्होंने अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को सफलतापूर्वक चढ़ाई किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। बॉक्साइड ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया ने नया देश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गौरव बनर्जी को किया है। एससीओ शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। राजस्थान के खैरथल तिजारत जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भरहरी नगर किया गया है। भारत का पहला फीफा प्रतिभा अकादमी अवार्ड किस शुरू किया गया? तो हैदराबाद में शुरू किया गया है। सतपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष का आयु निधन हो गया? तो पूर्व राज्यपाल थे। M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा लिखा गया है। वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो दूसरा स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो चिदम्बरनार बंदरगाह है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव राज्य की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में किया गया है। प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में के अनुसार भारत से दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन बना है? दिल्ली बना है। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। राष्ट्रीय रग्बी सेवेन्स 2025 अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो रग्बी बिहार जीता है।
वस्तु एवं सेवा कर दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो तीसरा स्थान दिया गया है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने हैं? तो स्मृति मंधाना बने हैं। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में बनाई गई है? तो हरियाणा में बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इनमें से किस मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो संजीव गुप्ता ने किया है। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राधा यादव बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया? तो अर्जेंटीना ने किया है। वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार में शामिल होने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण वॉक ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। 14वां पेन प्रिंटर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। 14वां पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इगा स्विटेक ने जीता है। 2028 में जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो भारत में किया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो प्रिया नायर को नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को क्या स्थान दिया गया? तो 133वां स्थान दिया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपा गया भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS और नाला है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो सोनू सूद को किया जाएगा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। किसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के 2025 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो सुभाषिष बोस का सौम्या गुललोत को चुना गया है। तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? तो भारत बना है। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी बना है। एशियाई खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। किस ऑपरेशन के तहत CBI ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध की कार्रवाई की? तो ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत कार्रवाई किया है। किस राज्य सरकार ने 10वीं की छात्रा के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो केरल राज्य की छात्राओं के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो घोघला बीच द्वीप पे किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण घोघला बीच द्वीप पे किया गया है। मई 2025 को इसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन खिताब जीता है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % का योगदान दे रहा है? तो 9% योगदान दे रहा है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किस अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विकास को किया गया। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट रिपोर्ट किसने जारी किया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ में? तो ब्राजील में हुआ है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मेरियोर अवार्ड किसे जीता? जफर पनाही ने जीता है। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण का उपकरण लॉन्च किया? तो हैदराबाद में किया है। इंडिया के टेस्ट नए कप्तान कौन बने? शुभमन गिल बने हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। 2024 में किसे महाकुंभ भगदड़ का न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार नियुक्त किया गया है। 2024 में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? तो 62 घंटे स्पेस वॉक किया है। 2025 में किसने अमेरिका में गोल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गूगल मैप किया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप ने बदला है।
प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर 2025 खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहले श्वेत महिला कौन बने? सगेगो गोलई बनी है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना? तो चंडीगढ़ बना है। इसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है, जसलीन कौर को मिला है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम में बना है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। इसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा, तो वेरोनिका बैचलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ तैयार किया गया? तो IIT मद्रास में किया गया है। ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इसाकमैन को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो बाकू अजरबैजान में किया गया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो अरविंदम सिदर्बन ने जीता है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एलिस स्टेफनिक को किया गया है। इसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, तो सुमन सुरीर को मिला है। मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसे जीता है? समांथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास लिया है। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना है? तो संघाई बना है। दूसरा सबसे बड़ा अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो अर्शदीप सिंह हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो नाइजीरिया में किया जाएगा। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? तो विस्तारा के साथ हुआ है। यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया केज थेलविंग बनी है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीती है? तो ओडिशा जीती है। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केज थेलविंग बनी है। जारी ICC टेस्ट रैंकिंग विश्व में नंबर 1 बॉलर कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। 40वां अखिल भारतीय वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो गंगटोक में संपन्न हुआ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो मानिक कोटवाल को हुआ है। किसे ICAK रोस डेल पायनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो US अवस्थी को किया गया। सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? तो जी रेटिनम को दिया गया है। सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया? तो जी रेटिनम को दिया गया है। रेडिनेस इंडेक्स 2024 में कौन से स्थान पर भारत? 49वें स्थान पर रेडिनेस इंडेक्स में भारत है। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? तो BPCL ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला को घोषित किया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश को बना है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सिंगापुर है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ? तो मलेशिया में शुरू हुआ है। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो रविंद्र चंद्र अश्विन ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। मिस इंडिया USA 2024 खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सलमान खान बने हैं। खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो माधव गाडगिल को सम्मानित किया जाएगा। के लिए साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया। विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन मिस्र में हुआ है।
राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वार्थ ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशियाई कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है, भारत 49वां स्थान पर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उसकी कथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हिनले पासपोर्ट इंडिया 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले टेबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा कहाँ दिया गया? तो मराठी भाषा को दिया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बनी है। 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। किस देश ने टीम इंडिया ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। किसका अगला विदेश मंत्री बनाया गया है? तो मार्क रूबियो को अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री मार्क रूबियो को बनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किसने किया है? तो चीन ने किया है। इस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। 2025 में जारी विश्व बैंक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पर रहा है। 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने किया? तो भारत ने किया है। 2025 को जारी ब्लूमबर्ग में एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी रहा है। पूर्वोत्तर भारत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया? तो मणिपुर में किया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है। 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंप अनंत कहाँ खोला? तो बेंगलोर में खोला है। 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मान का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में हुआ है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल शीर्ष पर आया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी ने किया है। दो 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धार्थ बंटिया तथा अलेक्जेंडर डांकी ने जीता है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC बना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो मॉरिशस में शामिल हुए हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेशन बने हैं। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक वैश्विक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। इसने 7वें राष्ट्रीय हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी झारखंड में जीता है। किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो श्रेयस अय्यर को
चुना गया है। हाल ही में यूजीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो विनीत जोशी बने हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। हाल ही में कहाँ के नोलेन गोल्ड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल को मिला है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने % रहा? 4.9% रहा है। भारत पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो देहरादून में करेगा। किस शहर में पहली बार किसी विदेशी के रूप में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगे को सम्मान दिया जाएगा? तो सिएटल में दिया जाएगा। भारत और श्रीलंका के वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स का कौन सा संस्करण 14वां 18 अगस्त 2025 तथा कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा? तो 12वां किया जाएगा। पुरुष एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो चांद है। तो दोस्तों यह था हमारा 1000 करेंट अफेयर, लगभग 1000 करेंट अफेयर है। तो ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम जो है आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और खासकर बिहार की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।